आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दलित युवाओं को आकर्षित करने के लिए सम्मेलन रखा गया है 14 पंडित पंथ मार्ग पर। और इसी के साथ साथ हमारे साथ इस वक्त दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी इस वक्त मौजूद है। तो सर, सबसे पहले जो बात करेंगे, सबसे ज्यादा जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं गठबंधन कि गठबंधन को लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो क्या दर्शाता है ये कि कहीं ना कहीं क्या कोई भय है अभी भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, या फिर अभी तक कुछ क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है? तो क्या तैयारी अभी चल रही है? नहीं, भय ही बेमेल गठबंधन कराता है। गठबंधन खराब चीज नहीं है, बेमेल गठबंधन खराब चीज है। अब आम आदमी पार्टी जो आई ही थी कांग्रेस के खिलाफ, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसकी चोरी के खिलाफ, उसकी तानाशाही के खिलाफ, आज उसी के साथ वो गठबंधन करना चाहती है। तो ये एक्चुअली गठबंधन नहीं है, ये ऐसा एक बेमेल बंधन है जो दिल्ली को धोखा देने के लिए कोशिश हो रही है। बाकी वो अच्छी तरह से कांग्रेस डिसाइड कर सकती है उसके लिए क्या बेस्ट है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो फिलहाल चुनावी तैयारियां कैसी चल रही है? अब देखिए, हमारे यहाँ हम एवरी डे किसी न किसी 2-3 समाज को हम बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, अपनी बातें बताते हैं और बड़े साफ दिल से हम उनको अपनी जो काम किए गए हैं, जो हमारी सोच है, विचारधारा है, बताते हैं। और वो एक बिल्कुल ही ऐसा तेज का भाव लेकर के चेहरे पे जाते हैं जिसमें फिर से एक बार मोदी सरकार दिखता है हमें। जी, तो आज दलित युवाओं को आकर्षित करने के लिए एक तरीके से दलित युवाओं के लिए और क्या क्या कदम है जो उठाए जा रहे हैं? बेसिकली हमें तो अपनी जानकारी तो देनी है ना, और ये वो समाज है जिसके युवा अब उनको कोई भ्रम में नहीं डाल सकता है। हमारे दलित समाज के जो युवा हैं वो इस समय देश के मेन जो कहते हैं ना मेन स्ट्रीम में वो आकर के काम कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। और उनको भी पता है कि हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए, गरीबों के घर में खुशियाँ आनी चाहिए। और वो जो पीछे कांग्रेस ने जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया, हराया और इन लोगों को छल किया, अब सब लोग उससे वाकिफ हो करके आप हो, कांग्रेस हो, इन सभी लोगों को दरकिनार करते हुए मन में ठान लिया है, ऐसा चेहरे से भाव दिख रहा है। जी, आखिरी सवाल सर, मैं न्याय बिल पर पूछना चाहूंगी। क्या लगता है कि ये जो एक तरीके का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा साल भर का 72,000, कितना प्रैक्टिकल सोल्यूशन लगता है? ये तो हम तो 5 लाख देना शुरू कर दिए हैं, तुम 72,000 में भी छुपे हुए हो। हमने 5 लाख का इलाज फ्री कर दिया, उसको तो दिल्ली में लागू करो। हमने 10% आरक्षण दे दिया, जो बच्चा कल 90 नंबर लाके उसकी नौकरी लगती थी, अब वो गरीब घर का है, अगर 45 नंबर भी लाया तो उसकी नौकरी लग जाएगी। हम ये करने जा रहे हैं। हमने कल तक के प्रधानमंत्री आवास में 30,000 रुपया मिलता था, अब हम लोग 1,30,000 दे रहे हैं। आप सब कुछ अभी राहुल गांधी को पते ही नहीं। उन्होंने जब 10 साल सुपर प्रधानमंत्री थे तब तो उनको कुछ नहीं समझ में आया। अब जब नरेंद्र मोदी ने लोगों को इस समय कम से कम एक परिवार को हम अगर कायदे से देखें तो 7 लाख 7.5 लाख रुपया हर साल हम दे रहे हैं, और ये नरेंद्र मोदी जी की देन है।